तो बिल्कुल क्लच पूरा दबाना, याद रखिए क्लच को पूरा दबाना, मतलब बिल्कुल यहाँ तक दबाना, नीचे तक। इस तरह से छोड़ते हैं क्लच को, देखिए 1 2 3 यहाँ से देखिएगा, ठीक है। पूरा इस तरह से छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका गाड़ी झटका से बंद हो जाता है। मतलब शुरुआत में अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आपको कोई बोलेगा क्लच छोड़ो, मतलब आपको क्लच छोड़ना है, तो आप क्लच को एक बार में पूरा मत छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं गियर जब चेंज करते हैं तो उसका क्लच जो झटका लेके, मतलब गाड़ी झटका लेता है जब क्लच छोड़ते हैं तो कभी क्या होता है कि गाड़ी बढ़ाते हैं फिर भी आपको उनका गाड़ी बंद हो जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से वो क्लच छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस रिलेटेड पे दोस्तों आज हम एक सोचे कि अच्छी तरह से आप लोग को एक समझा देंगे किस तरह से क्लच को रिलीज करना है, मतलब क्लच को किस तरह से दबाना चाहिए और किस तरह से छोड़ना चाहिए। तो ये गलती सबसे पहला मैंने गलती ये देखा है, जब भी हम किसी को ड्राइविंग सिखाते हैं भाई, तो वो क्या करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि क्लच दबाओ, तो वो क्या करते हैं क्लच को हाफ दबाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दबाते ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप बोलते हैं किसी को भाई क्लच दबाओ, तो वो क्लच इतना दबाते हैं, उसके बाद गियर चेंज करने को कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे गियर आपका चेंज होगा ही नहीं। मतलब पहला अभी तो गाड़ी खड़ा इसलिए हो जा रहा है, ठीक है, अभी तो न्यूट्रल में भी हो जाएगा इस तरह गियर चेंज, ठीक है, लेकिन चलती गाड़ी में क्या होगा आपका गियर चेंज मतलब नहीं लगेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप लोग बोलते हैं क्लच को दबाइए, तो आप लोग क्लच को पूरा अच्छी तरह से दबाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका गियर चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी आप क्लच को दबाइएगा तो बिल्कुल क्लच को पूरा दबाना है। जैसे याद रखिए क्लच को पूरा दबाना, मतलब बिल्कुल यहाँ तक दबाना, नीचे तक, ठीक है। नीचे तक दबाने से क्या होगा, अच्छी तरह से आपका गियर लग पाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह से क्लच को रिलीज करना चाहिए, मतलब किस तरह क्लच को छोड़ना चाहिए। तो कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि हम बोलते हैं क्लच को छोड़ो, ठीक है, जैसे आप लोग गलती क्या करते हैं वो चीज़ दिखाते हैं। पहले हम अभी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं भाई, हम गाड़ी स्टार्ट करके क्लच दबा के गियर लगा दिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्लच छोड़िए, तो आप लोग जो शुरुआत में जब सीखना चाहते हैं गाड़ी, इस तरह से छोड़ते हैं क्लच को, देखिए 1 2 3 यहाँ से देखिएगा, ठीक है, पूरा इस तरह से छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका गाड़ी झटका से बंद हो जाता है। मतलब शुरुआत में अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आपको कोई बोलेगा क्लच छोड़ो, मतलब आपको क्लच छोड़ना है, तो आप क्लच को एक बार में पूरा मत छोड़िए, ठीक है, इससे आपका गाड़ी हमेशा बंद ही होता है। क्लच को किस तरह छोड़ना है भाई, क्लच को पहले 10% छोड़िए, उसका 30% छोड़िए, उसका हाफ छोड़िए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे छोड़िए। तो इससे आपका क्लच जब भी छोड़िएगा तो आपका गाड़ी जो है भाई बिल्कुल बंद नहीं होगा और गाड़ी झटका लेगा भी नहीं। चलिए सीखते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर लिया हम। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि क्लच को हम 10% छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखिए 10% कितना छोड़ना है, बस हल्का सा छोड़ना है, मतलब यहाँ तक हल्का सा छोड़े। आप 30% छोड़ेंगे, अब 30% छोड़ रहे हैं, हो गया। अब हाफ छोड़ेंगे, हाफ छोड़ रहे हैं, देखिए अब गाड़ी हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से हमारा गाड़ी बढ़ गया। बट आप लोग गलती क्या करते हैं, क्लच छोड़ना है, क्लच छोड़ दिए, इस तरह से आपका गाड़ी झटका से या तो बढ़ जाता है झटका लेके गाड़ी, या तो गाड़ी आपका बंद हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल दीजिए, उसके बाद क्लच को 10% छोड़िए, 25% छोड़िए, 25-30% छोड़िए, उसके बाद हाफ छोड़िए, उसके बाद फिर से यहाँ धीरे धीरे से ही छोड़ना है। ये नहीं कि हाफ छोड़ने के बाद भी पूरा अचानक से छोड़ देना है, इससे आपका गाड़ी स्मूथ तरीका से बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ सीख ली। अब चलिए तीसरा पॉइंट सीखते हैं। तीसरा पॉइंट में आपको क्या सिखाने वाला दोस्तों कि जब